बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के लिए कयामत खेज रातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जरा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, इन मनाजिर को गौर से देखिएगा। ये इसराइल पर इराक से हमला किया गया है। यानी आप सोचें कि वो जो हमला इसराइल पर किसी और जगह से होना था, इराक से इसराइल पर ड्रोन्स मिसाइल मारे गए और सीधा गुलानी ब्रिगेड को जाकर लगे हैं। यानी आप ये सोचें कि जिस यूनिट के अंदर इजराइल की, यानी पहले जो हमास इनकी सारी यूनिट उड़ा दी थी, ये वो असल में यूनिट है जिसने इजराइल को रिवाइव किया था। टॉप लेवल की इलीट यूनिट, उस पर इतने मिसाइल मारे गए, इतने मिसाइल मारे। और उसके अलावा हिजबुल्ला ने इन पर जो मिसाइल मारे, आप मनाजिर देख सकते हैं। एक एक टाइम के ऊपर 150, 170, 80। और यही सूरत हाल है कि इराक से भी इसराइल पर जो ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए हैं, वो इतने खतरनाक है कि उसने क्या तबाही की वो तो आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन असल कहानी ये है कि चाइना ने तमाम शहरियों को इमीडिएटली, तमाम शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। चाइना ने बहुत लेट इसराइल के हवाले से हुक्म जारी किया। लेबनान के हवाले से तो उन्होंने बड़ा अर्ली कर दिया था। चाइना को जब पता चल जाता है कि बस एंड टाइम आ गया इसराइल का या किसी और का, तो वो अपने फिर शहरियों को कहता है निकले। और साथ ये भी कहा है कि कोई बंदा चाइना से इसराइल ट्रैवल ना करे। अब आप ये सोचेंगे कि कितने चाइना के लोग जाते हैं। चाइना के बहुत ज्यादा लोग जाते हैं इसराइल में, और वो वहां जाकर बिजनेस करते हैं, वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं चीजों को, बहुत कुछ माल देते हैं, चीजें रखी हुई हैं वहां पर, उन्होंने प्रोजेक्ट्स पर काम करें। चाइना का एक अच्छा खासा असर और रसूख है। एक टाइम तो ये था कि हाइफा पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को मिला था। बाद में अमेरिका ने प्रेशर डाला तो प्रोजेक्ट उनसे ले लिया, कि वो वैसे इसराइल खुद भी चाहता था कि असल में अमेरिका हम पर प्रेशर डाले, और उसी ने उसको कह के करवाया। लेकिन चाइना को जब पता, देखिए चाइना के सबसे ज्यादा ताल्लुकात है रूस के साथ, चाइना क्या है ईरान के साथ। ईरान को जाहिर सी बात है सबसे पहले पता है ईरान ने, बल्कि चाइना और इनसे ही मशवरा करके लिबनान को सिग्नल दिया कि भाई ठीक है आप इनको मारे। तो सूरत हाल में उनको बड़ा क्लियरली पता चल गया क्या होने वाला है। तो उन्होंने इनको कह दिया है कि अब हम इसराइल को उड़ाने जा रहे हैं। ईरान ने जाहिर सी बात है कंप्लीटली बता दिया है कि लेबनान ने फैसला कर लिया, उन्होंने तमाम शहर तबाह करने हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता यमन और इराक के साथ मिलकर। क्योंकि अब इराक से मिसाइल दागे जा रहे हैं, लेबनान इस वक्त तबाह कुन। हाइफा में तो जो रात गुजरी और जो दिन गुजरा है, वहां के शहरियों ने कहा है कि इस वक्त तबाही के दिन, हमने सोचा नहीं था कभी हमारे साथ ये होगा। इतनी तबाही वहां हुई, आग ही आग है, घर तबाह है, गाड़ियां तबाह है। यानी आप सोचे घर के शीशे टूट गए हैं, बिल्कुल राख का ढेर बना दिया। और वहां पर हालत ये है कि कोई बंदा रहने के काबिल नहीं है। 5 लाख लोग शेल्टर में चले गए। तो चाइना को उन्होंने, असल में ईरान ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम इनका हशर क्या करने वाले हैं। आप ये सोचें कि जंग तो काफी देर की छिड़ी हुई है। एक दफा भी चाइना ने नहीं कहा कि तमाम शहरी इसराइल छोड़ दे, या उन्होंने कहा हो कि भाई आपने ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि उनको पता था कि हल्का हल्का हमला होता रहेगा फलाना। अब उनको चूंकि ईरान ने बता दिया, उन्होंने पूछी सिचुएशन, तो उनको पता चले, उनकी अपनी इंटेलिजेंस भी काम कर रही है कि भाई अब वो तिल अवीव को भी नहीं छोड़ेंगे, उससे भी आगे तक जाएंगे। और इस सूरत हाल में इराक भी हमला करने जा रहा है, बल्कि उन्होंने ऑलरेडी इनकी गुलानी ब्रिगेड पर इन्हें ताबड़तोड़ मिसाइल मारने शुरू कर दिए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में उनको बता दिया गया कि भाई आप अपने शहरी निकाल ले। अब आप ये सोचें कि रूस क्या करेगा। रूस के तो लाखों के हिसाब से हैं अब, लेकिन वो तो उनके पास दोहरी शरीयत है, वो तो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में तो सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अब ये जंग छिड़ी है। देखिए इसराइल की फौज का तर्जुमान आया, हवाइयां इसकी उड़ी हुई हैं, आकर कहता है कि हम आपको बताएं क्या, इन्होंने हम पर तबाहकुन हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी हिजबुल्लाह ने जो हम पर हमले शुरू किए हैं, वो हमारे सिविलियन को मार रहे हैं, हमारे घरों को तबाह कर रहे हैं, हम भी उनको तबाह करें, हम भी उन पर मिसाइल मार रहे हैं। लेकिन मैं वार्न कर रहा हूं लिबनान के अंदर लोगों को कि आप लोग घर खाली कर दें, आप लोग चले जाएं, आप हिजबुल्लाह की मदद ना करें, क्योंकि हमने एक्शन लेना है। अब इस सूरत हाल में वो सारी रेड लाइन क्रॉस होगी। देखिए सिर्फ एक चीज का इंतजार था, हिजबुल्लाह के जो लीडरान थे उनके जनाजे पढ़ाने थे। उन्होंने वो जनाजे पढ़ा लिए, और जनाजे पढ़ाकर अब उन्होंने सिर्फ करने थे हमले। उन्होंने हमले शुरू कर दिया। अब इराक भी आ गया मैदान में, अब ये भी आ गए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि ईरान के पास एक और, यानी इसराइल ने जो पेजर डिवाइसेस को उड़ाया, ईरान ने किया क्या है, ईरान ने तमाम की तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस बैन कर दी हैं। तमाम पेजर डिवाइसेस नहीं, पेजर डिवाइसेस तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन
हमने इसको 2 दहाइयाँ पहले ही इसको ख़त्म कर दिया था। इसके बाद हुआ ये था कि जब वेस्ट ने, अमेरिका ने, सबने पाबंदी इन पर लगा दी थी, तो ईरान ने किया ये था कि उन्होंने अपनी होम मेड डिवाइसेस बनाई थी, या कुछ चाइना से इंपोर्ट की या रशिया से, और थोड़ी सी उन्होंने जापान से इंपोर्ट की है। सो अब इस सूरत हाल में ईरान कर ये रहा है कि तमाम की तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस, चाहे मोबाइल हो, कोई और चीज़ हो, सारी उन्होंने बैन कर दी है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो सिक्योरिटी का मसला है हमारी न्यूक्लियर साइट पर और मिसाइल साइट्स पर, यहाँ तो कोई बंदा नहीं इस्तेमाल करेगा, कत्तन कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। इनका सिक्योर कम्युनिकेशन है और वो इस्तेमाल करेंगे। तमाम बाकी जो डिवाइसेस हैं उनको पूरी तरह इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को देख रहे हैं, और इस सूरत हाल के अंदर वो सब कुछ चेक कर रहे हैं। इवन के ईरान को पता है कि इजराइल के एजेंट हमारे यानी सफ़ों में मौजूद है, वो उनको भी तलाश कर रहे हैं। तो उन्होंने तमाम की तमाम यानी पेजर डिवाइसेस तो 2 दहाइयाँ पहले इस्तेमाल करना बंद कर दी थी, और इस वक्त वो लोकल सतह पर काम कर रहे हैं, या चाइना या रशिया, इनसे ज़्यादातर वो चीज़ें ले रहे हैं। सो इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है चाइना इस वक्त इनकी पूरी मदद कर रहा है। अब सीन ज़रा समझिए क्या है। इजराइल का मसला सारा ये है कि नेतन्याहू कह रहा है मैं जी तबाह करने के लिए जा रहा हूँ लेबनान को। यानी वो सुबह बयान कुछ और दे रहा है, शाम को कुछ और दे रहा है, फलाना, वो भूल गया है कि कैदी उनके हैं। असल कहानी ये है कि इस वक्त नेतन्याहू के भी होश उड़े हुए, उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी, हम पर इतने बड़े हमले होंगे, और वो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि लोग वहां पर जो खास तौर पर शेल्टर्स में, वो 5 लाख है। आपको पता है हस्पतालों में इन्होंने इमरजेंसी नाफिज की है। हस्पताल जो अंडरग्राउंड है, ये मनाजिर आप देख सकते हैं, अंडरग्राउंड हस्पताल इस वक्त उनके बनाए गए हैं हाइफा में, और अपने तमाम मरीजों को वहां पर शिफ्ट करें। आप बताएं एक मरीज का इलाज हो रहा है या लोगों का इलाज हो रहा है, ऊपर से मिसाइल या ये खासतौर पर रॉकेट्स आ रहे हैं, तो आप उनका क्या करेंगे? एक बात समझ लें, अब कंटिन्यूसली हमले होंगे, यानी ये हमले रुकने नहीं वाले हैं। तो इजराइल को पता चल गया है कि ये जंग अब छिड़ने वाली है। और दूसरा उससे भी ज्यादा बढ़कर जो मामला है वो ये है कि देखिए लिबनान ने क्या प्लान किया है, हिजबुल्लाह इन सब ने प्लान किया है कि इसराइल का जो नॉर्थ है इसको हमने खाली रखना है, यानी वहां पर इजराइलियों को आबाद नहीं होने देना। 2 मेन टारगेट उन्होंने रखे हुए हैं यमन के साथ मिलकर, और बल्कि अब ये इराक भी शामिल हो गया है। एक हाइफा है और एक है तिल अवीव। इनको उन्होंने कहा है कि हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना। तमाम के तमाम लोग शेल्टर में रहें, बंकर्स में रहें, वो काम पर ना जाएं, उनकी इकोनॉमी पर असर पड़े, उनके लोग पीटीएसडी बीमारी का शिकार रहें। इकोनॉमी आपको पता है ऑलरेडी उनकी तबाह हो रही है, पैकेज उनको मिल रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर वो मामला नहीं चल पा रहा। आप कितनी देर तक ये करेंगे? सबसे बढ़कर बात यह है कि जो लिबनान और हिजबुल्लाह काम कर रहे हैं, इनके पास है चीप रॉकेट्स, यानी सस्ते होममेड है। अब वो फायर करें, बदले में इजराइल के पास जो आयरन डोम के लिए रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। यानी अभी आप ये सोचें, वो कह रहे हैं कि हमने अभी लड़ाई स्टार्ट नहीं की। उन्होंने कहा कि अब तो हमने एनर्जी सेक्टर पर हमला करना है, इनकी ऑयल स्टोरेज पर हमला करना है। ये इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा कि अगर उसको बाहर से ऑयल लाना पड़ता है। और दूसरा, यमन को टास्क ये दिया गया है कि भाई आप जो इनके कंटेनर्स या इनके जो शिप्स आ रहे हैं उनको उड़ाएं और अंदर तक घुसकर उड़ाएं। सो इस सूरत हाल के अंदर जो हाइफा पोर्ट्स है, तिल अवीव है, मेडिटेरेनियन सी है, ये तो वो तबाह करें, और इलात वगैरह को यमन को दिया हुआ है कि आपने वो तबाह करना है। तो पूरी तरह उन्होंने इस वक्त तबाही मचानी। यमन अब हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहा है। अब वो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा है कि हम सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं, तो वो इनके इंपॉर्टेंट जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर वो हमला करेंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स मारे गए हैं, उनके जनाजे भी पढ़ाए गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि जी गोल हमारा वही रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। सो इस सूरत हाल में अगर हमारा कोई लीडर भी हसन नसरुल्लाह कोई मारा भी जाता है, सिचुएशन नहीं बदलेगी। हमने लड़ाई अब करते रहना और आखिरी दम तक करते रहना। और इस सूरत हाल में आप देखिए इसराइल के हाथ बंधे हुए हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि बैरूत के अंदर उन्होंने हमला कर दिया, तबाही कर दी, लेकिन उसका बदला ये हुआ है कि हाइफा में लोगों के घरों पर जा जाकर मिसाइल लगे हैं, तबाही हुई है उनकी। यानी उनको कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि लोग शेल्टर्स में चले। तिल अवीव में जब हाइपरसोनिक मिसाइल मारा था, 25 लाख लोग शेल्टर में चले गए थे। अब नेतन्याहू के पास ऑप्शन क्या है? 2, या तो आप फुल स्केल वॉर की तरफ चले जाएं हिजबुल्लाह के साथ और अपनी तमाम की तमाम पॉपुलेशन को कहें कि बस ठीक है जी, अब आप शेल्टर्स में रहा करें, या फिर आप फलस्तीन को तस्लीम कर लें। इसके अलावा अब आपके पास रास्ता बचा कोई नहीं है। और चाइना ने कभी जिंदगी के अंदर, याद रखिएगा, गलत फैसला नहीं किया।
वो फ्यूचर देकर फैसला करता है। उसने अगर अपने शहरियों को कहा है कि अब आपने इजराइल छोड़ देना, एक भी बंदा हमारा वहां पर ना रहे, तो ये ईरान ने, रूस ने, इन सब ने उनको बता दिया है कि अब ये इजराइल की ईंट से ईंट बजाने के लिए जा रहे हैं। सो अब याद रखिएगा, ये जो जंग है वो छिड़ चुकी है। इजराइल को इस बात का ज़ौम था कि जब भी हमला होगा हमारी मिलिट्री बेसिस पर ही होगा। ये उनको नहीं पता था कि हमारे शहरियों पर, क्योंकि अब लेबनान ने कहा कि आपने हमारे शहरियों पर हमला किया, हम भी आपके शहरियों पर हमला करेंगे, बताएंगे उनको। 5 लाख लोगों की हालत बुरी है पिछले 48 घंटे से, नॉर्थ की साइड से, नॉर्दर्न यानी एरिया जो है इजराइल का, जहां पर हमला करें। लोगों की गाड़ियां, घर तबाह, सब कुछ राख का ढेर बना हुआ है। तो बताएं उन्होंने क्या जीना। अब वो कह रहे हैं कि हमने अगर किसी के साथ मीटिंग भी करें, वो भी जूम में करें, और क्या मीटिंग करें हम लोग, जाने बचाएं कि मीटिंग करें या अपने काम पर जाएं। तो वहां की जो सूरत हाल तबाह होना, और इजराइल में ऐसी सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिली। ये जंग अगर लेबनान में दाखिल हो रही है तो इजराइल की गली कूचों में भी लड़ी जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।